हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोसाइटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेरा नाम है प्रियांशु चक्रवर्ती और इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, विच इज़ ज्योमेट्री। बहुत मज़ा आने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। तो आज का टॉपिक है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब क्या है और इसका क्या यूज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। ज्योमेट्री वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो एंड मेट्रॉन। जियो का मतलब होता है अर्थ एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ अर्थ से हम लोग ये डिराइव कर सकते हैं कि शेप, साइज, एंगल्स, डायमेंशन, पोजिशन ऑफ समथिंग। आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक क्यूब लेते हैं। क्यूब क्या होता है? क्यूब एक शेप है। हम क्यूब को बहुत सारी जगह पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइस, रूबिक्स क्यूब, वो भी एक क्यूब है। क्यूब एक 3D शेप है जिसका अपना एक साइज़ है, एक शेप है, एक एंगल है, एक डायमेंशन है। साइज़ का मतलब होता है वो या तो बड़ा है या तो छोटा है, लेकिन एक साइज का है। शेप का मतलब वो एक पर्टिकुलर आकार में है। एंगल क्या होता है? उसके कोने देखिए, आप क्यूब के कोने देखिए, दे आर 90 डिग्री, मतलब उसका एक एंगल है जिस पे उसका आकार मुड़ा हुआ है। डायमेंशन क्या होता है? 2D या 3D, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन। शेप्स, आकार दो तरह के होते हैं, विच इज़ 2D एंड 3D। 2D का मतलब होता है वो शेप जिसकी सिर्फ 2 डायमेंशन होते हैं, लेंथ एंड विड्थ। लेंथ मतलब लंबाई, विड्थ मतलब चौड़ाई। अगर आप एक स्क्वायर लेंगे, एक स्क्वायर 2D शेप है जिसका एक लेंथ है एंड एक विड्थ है। फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल ले लीजिए। रेक्टेंगल का एक लेंथ है, एक विड्थ है। अब 3D शेप्स क्या होते हैं? 3D शेप्स 2D से ही डिराइव्ड हैं। 2D में जैसे लेंथ विड्थ होता है, 3D शेप्स में लेंथ विड्थ और हाइट होता है। इसका मतलब उसमें 3 डायमेंशन है, लेंथ विड्थ एंड हाइट। लेंथ विड्थ एंड हाइट से उस चीज़ को एक डेप्थ मिलती है, उस शेप को एक डेप्थ मिलती है, तो वो 2D से 3D में कन्वर्ट हो जाता है। स्क्वायर को हमने कन्वर्ट कर लिया क्यूब में, मतलब उसकी एक लेंथ है, विड्थ है और एक हाइट है। हमने क्या किया, उस 2D शेप को एक ऐसा आकार दे दिया हाइट जोड़ के जिसमें उसकी एक डेप्थ आपको नज़र आएगी। ऐसा ही हाल रेक्टेंगल का है। रेक्टेंगल को हमने अगर एक 3D शेप में कन्वर्ट कर दिया तो वो बन जाता है क्यूबॉइड, जिसमें एक लेंथ है, विड्थ है एंड हाइट है। तो शेप का डेफिनेशन ये है कि शेप इज़ एन आउटर एज ऑफ सरफेस विच हैज़ अ पर्टिकुलर फॉर्म। मतलब शेप एक सरफेस है जिसका एक अपना एक आकार, एक अपना एक फॉर्म है। हमने 2D के बारे में पढ़ लिया, 3D के बारे में पढ़ लिया, ज्योमेट्री का एक बेसिक नॉलेज हम लोगों ने रख दिया। हम कुछ और शेप्स के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि ट्रायंगल, सर्कल या फिर हेक्सागन या फिर पेंटागन। बहुत सारे शेप है दुनिया में और आप इन शेप्स को कई अलग अलग जगह पे देख सकते हैं। एक बहुत ही फेमस टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं स्पाशियल अंडरस्टैंडिंग। स्पाशियल अंडरस्टैंडिंग क्या होता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है। इम्पॉर्टेंट क्यों है मैं अभी बताता हूँ। एक 3D शेप जिसके कई डायमेंशन हैं, हाइट, विड्थ एंड लेंथ, वो ये ज़रूरी नहीं कि हर एंगल से, यानी आप जहाँ से भी देखिए वो सेम दिखाई दे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ ये फ़ोन। इस फ़ोन को अगर आप अभी देखें तो एक लाइन की तरह आपको दिखाई दे रही होगी, मोटी लाइन। ये है इसका साइड व्यू। अगर इस फ़ोन को मैं फ्लिप कर दूं तो आपको एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। ये है इसका टॉप व्यू। अगर इस फ़ोन को मैं ऐसे कर दूं तो ये और एक छोटी लाइन बन गई, है ना। ये एक छोटी लाइन और बन गई जो कि है इसका एक और साइड व्यू, और ये है इसका बैक व्यू। एक पर्टिकुलर 3D शेप को अगर किसी भी एंगल से देखें तो वो एक अलग शेप में दिखाई दे सकता है। ऐसा सिर्फ उन शेप्स में होता है जिसकी हाइट, विड्थ एंड लेंथ डिफरेंट हो।
क्यूब में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि क्यूब की हाइट, विड्थ एंड लेंथ इक्वल होती है, तभी वो स्क्वायर से डिराइव होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये हेडफोन देख लें तो हेडफोन को आप ऐसे अलग देखोगे, ऐसे अलग देखोगे, ऐसे अलग दिखेगा आपको, ऐसे अलग दिखेगा। इसका मतलब ये है कि अगर एक चीज़ रखी है और उसको चार लोग चार अलग अलग एंगल से देख रहे हैं, और एक कह रहा है कि ये तो मोटा है, एक कह रहा है ये तो बहुत चौड़ा है, एक कह रहा है ये तो बहुत पतला है, तो वो सारे लोग सही हो सकते हैं, क्योंकि वो उन लोग का व्यू पॉइंट उस शेप के लिए अलग है। इसे कहते हैं स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग। ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जब छोटे बच्चे शेप्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, उन्हें इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि वो इसको किस व्यू पॉइंट से देख रहे हैं। तो हम लोगों ने फ्रंट व्यू देखा, टॉप व्यू देखा, साइड व्यू देखा, बॉटम व्यू देखा। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एक सर्कल, ये सर्कल को आप अभी देख रहे हैं बैक व्यू में, लेकिन एक सर्कल को मैं ऐसे साइड कर दूं तो अभी आपको एक लाइन दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आप ये सर्कल देख रहे होंगे तो ये अभी आपको एक लाइन दिख रहा होगा, लेकिन ये है सर्कल, बट मैं इसको आपको एक दूसरे व्यू से दिखा रहा हूँ, तो इसी वजह से ये सर्कल आपको लाइन दिख रहा है। अगर मैं आपको वापस ऐसे कर दूँ तो ये आपको वापस एक सर्कल में दिखाई देगा। क्यों, है ना इंटरेस्टिंग? वेल, शेप्स हमारे आसपास हर जगह है। आपका फ़ोन, आपका लैपटॉप, आपका बल्ब, आपका चिप्स जो आप खा रहे होंगे, आपके बिस्किट्स, आपका एसी या आपका टेबल, हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक शेप है। ये जितने भी सॉलिड्स हैं हमारे आसपास, इनका अपना एक फॉर्म है, इनका अपना एक आकार है। वेल, आपने शेप्स के बारे में पढ़ लिया, तो आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जिसको कहते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट जियोमेट्री का मैंने पार्ट बताया था, तो मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट का मतलब होता है सरल भाषा में नापना। हम लोग हर चीज़ को नापते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का अपना एक शेप होता है, अपना एक साइज़ होता है। कोई चीज़ बहुत बड़ी होती है, कोई चीज़ बहुत छोटी होती है, और सबका अपना मेजरमेंट होता है ना? तो एक 3D शेप को मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए? उसका विड्थ, उसका हाइट एंड उसका लेंथ। लेंथ क्या होता है? लेंथ यानी लंबाई। कोई चीज़ कितनी लंबी है वो उसका लेंथ होगा। इससे पहले मैं आपको आगे बताऊं, मैं बताना चाहता हूं कि मेजरमेंट बहुत तरीके के होते हैं, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन एक ऐसा सिस्टम है दुनिया में, एक पर्टिकुलर यूनिट को यूनिवर्सल घोषित किया गया है, जिसे हम लोग कहते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। तो लेंथ हम लोग सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हैं, मिलीमीटर में भी निकाल सकते हैं, मीटर में भी निकाल सकते हैं। अभी आपको जितने भी मैं आगे पढ़ाऊँगा उसका एसआई यूनिट बताता रहूँगा। सो लेंथ का एसआई यूनिट है मीटर। मतलब अगर आप किसी चीज़ को एसआई यूनिट से नापें तो आपको नापना पड़ेगा मीटर से। अगर एक चीज़ मीटर से भी छोटी है तो हम लोग एसआई यूनिट से नहीं नापेंगे, हम लोग उसको सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, इंचेस में नाप सकते हैं। वेल, लेंथ का मतलब होता है लंबाई। अगले मेजरमेंट क्राइटेरिया में आते हैं वेट। वेट का मतलब होता है वज़न। एक बुक में ड्रॉ किए हुए शेप का वज़न से कोई लेना देना नहीं है, बट अगर आप एक रियल लाइफ में किसी शेप को देखेंगे तो उसका अपना एक वज़न होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस सर्कुलर शेप का एक अपना वज़न है, और इस वज़न को नापने के लिए हमें स्केल की ज़रूरत होगी। स्केल मतलब तराजू। तो इसका वज़न हम नापेंगे और लिख देंगे। वेल, वज़न का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम। किलोग्राम, किलो, आप लोग सुनते होंगे कि हमें 1 किलो चीनी दे दीजिए, हमें 1 किलो आटा दे दीजिए। वेल, किलो है वज़न का एसआई यूनिट। ये एक फिक्स्ड यूनिवर्सल यूनिट है जिससे एक वज़न नापा जाता है। बट अगर कोई भी चीज़ किलो से कम है तो हम लोग उसको ग्राम में भी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग उसको मिलीग्राम्स में भी ले सकते हैं अगर कोई बहुत ही छोटी चीज़ है। वेल, जैसे कि आधा किलो मतलब 500 ग्राम्स। तो वज़न एक मेजरमेंट का क्राइटेरिया बन जाता है अगर वो शेप आप रियल लाइफ में देख रहे हैं। तीसरा और कहा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट क्राइटेरिया जो कि है टाइम। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर स्टडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वेल, वक्त
को मेजर करना बहुत ज़रूरी है। वक्त से आप प्रोग्राम को डिसीजन लेना सिखा सकते हैं कि आपको इस वक्त में ये करना है, आपको 4 बजे ये करना है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनबिल्ड प्रोग्राम को आप ये सिखा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लें तो रिमाइंडर्स, आपके फ़ोन में एक फ़ीचर होगा रिमाइंडर, मगर आप उस फ़ोन पे ये कमांड दे दें कि मुझे 2:30 बजे ये रिमाइंड कराना कि मुझे आर्टिकल लिखना है, मुझे बुक्स पढ़ना है, तो वो फ़ोन आपको 2:30 बजे, करेक्ट 2:30 बजे आपको रिमाइंड करा देगा, आपको अलार्म दे देगा कि आपको वो चीज़ करनी है जो आपने कमांड किया है। वक्त का ऐसा यूनिट होता है सेकंड्स, लेकिन ऐसा यूनिट के परे इसको आप आवर्स में भी कर सकते हैं, मिनट्स में भी मेजर कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं मेजर करने के लिए। मैं लाता एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे विच इज़ कॉल्ड डाटा हैंडलिंग। वेल, डाटा हैंडलिंग एक छोटा टॉपिक नहीं है, इसको आप बहुत तरीके से समझा सकते हैं, बट मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। आपने शेप्स पढ़ लिया, आपने ज्योमेट्री पढ़ ली, आपने मेजरमेंट पढ़ लिए, तो इसका क्या करेंगे आप? पहले आप बड़े होकर अगर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि आपको डेटा लेना पड़ेगा। डेटा क्या मतलब होता है? डेटा एक रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड जैसे कि मान लीजिए मैं एक रोबोट हूँ, है ना, आप मुझे बना रहे हो, तो आप मेरे दिमाग में शेप्स के बारे में डेटा डालोगे, मुझे आप बताओगे, क्योंकि मेरा दिमाग अभी ज़ीरो है, आप मुझे बताओगे कि ये एक सर्किल है, ये एक स्फीयर है, ये एक लाइन है, ये माइक का एक अपना शेप है, इसके ऊपर ये जो फिल्टर है ये सर्किल है, इस माइक का अपना शेप है। वेल, आप मेरे अंदर ये डेटा इंसर्ट करोगे। एक रोबोट में बहुत सारा डेटा होता है, धीरे 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 आप उस डेटा को उस रोबोट में फीड करते रहोगे। वेल, अगर आपने एक रोबोट बनाया तो आपको डेटा हैंडलिंग आना चाहिए। डेटा हैंडलिंग क्या होता है? आपने बहुत सारे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, मेरे स्क्रीन में बहुत सारा डेटा है। मैंने ब्लू शर्ट पहनी है, मैंने सर्कुलर पॉप फिल्टर यूज़ किया है, मैंने एक माइक यूज़ किया है जिसका एक अपना शेप है, उसकी अपनी स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग है। मेरे पीछे जो पेंटिंग है उसका एक अपना शेप है, उसकी जो लाइंस है उसका एक अपना शेप है, उसकी एक अपनी मेजरमेंट है। हम इस सारे नॉलेज को एक डेटा में स्टोर कर देंगे। वेल, डेटा में स्टोर करने का मतलब होता है हम इस सारे नॉलेज को एक चिप में लिख देंगे, एक कोड में लिख देंगे और इसको एक रोबोट के अंदर फीड कर देंगे ताकि इस रोबोट को इस पूरे एरिया की समझ आ जाए। डेटा हैंडलिंग का मतलब होता है बहुत सारे नॉलेज, बहुत सारे मेजरमेंट्स, बहुत सारे शेप्स को एक पर्टिकुलर सेट में फीड करना। फीड करने का ये मतलब नहीं कि आपने कोई भी चीज़ कहीं डाल दी, उसका एक अपना इंस्ट्रक्शन होता है, अपना तरीका होता है। अगर आप शेप्स ले रहे हैं तो आपको सारे शेप्स उसमें डालने हैं, आप उसमें मेजरमेंट नहीं डाल सकते। अगर आप एक मेजरमेंट का डेटा ले रहे हैं तो आप जितने भी मेजरमेंट्स हैं वो सारे उसमें डाल दें। अगर आप एक स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग का डेटा ले रहे हैं कि टॉप व्यू ऐसा दिख रहा है तो आपको टॉप व्यू में एक टॉप व्यू वाला डेटा डालना है, तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी का डेटा एक पर्टिकुलर कैटेगरी में ही जाना चाहिए। इसे कहते हैं डेटा हैंडलिंग। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन अभी आपके लिए इतना जानना इजी होगा कि बहुत सारे ज्ञान, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी अभी, आपने क्यूब देखा, आपने क्यूबॉइड देखा, आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना। आप उस सारे नॉलेज को एक पर्टिकुलर कोड में लिख देंगे, एक पर्टिकुलर डेटा में लिख देंगे, एक पर्टिकुलर चिप में लिख देंगे, तो उसे डेटा कहेंगे। डेटा हैंडलिंग आपने पढ़ लिया, आपने ये जाना कि हर शेप, हर डेटा का एक अपना पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन होता है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी होता है। तो इस चीज़ से डिराइव होता है पैटर्न। पैटर्न जो एक वर्ड है, ये कहा जाए तो थोड़ा आर्टिस्टिक चीज़ है। पैटर्न पहचानना बहुत इजी होता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए बहुत टफ होता है। ये उनके मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड करता है, उनका दिमाग उस डेटा को किस तरह से देख रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है। वेल, एक पैटर्न, फॉर एग्जांपल आपने एक शेप का डेटा लिया, उसमें एक सर्किल है, उसमें एक लाइन है, उसमें एक रेक्टेंगल है, उसमें एक क्यूब है,
बहुत सारे शेप्स हैं अलग अलग, ट्रायंगल, स्फीयर। इस केस में पैटर्न का मतलब होता है कि आपको पता होना चाहिए कोई एक चीज़ कितनी रिपीटेटिव है, कितनी बार एक सेट ऑफ शेप्स एक साथ आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल सर्किल एंड क्यूब एक डेटा में कितनी बार एक साथ आ रहे हैं, उसका एक पैटर्न हो सकता है। पहले आपको स्क्रीन पे एक पैटर्न चार्ट दिखाई दे रहा होगा, एक एग्जांपल है, बहुत तरह के अनगिनत तरीके के पैटर्न हो सकते हैं। मैं आपको एक बहुत ही इजी एग्जांपल में समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास 10 बॉल्स हैं, जिसमें से 5 बॉल्स रेड हैं, 5 बॉल्स ब्लू हैं। हम लोगों ने अल्टरनेटिवली, मतलब पहले रेड रखा, फिर ब्लू रखा, फिर रेड रखा, एक ब्लू रखा, रेड रखा, ब्लू रखा, ऐसे करते करते 10 बॉल्स को एक लाइन में खड़ा कर दिया। तो हम एक पैटर्न बना रहे हैं, हम लोग ये पैटर्न बना रहे हैं यहाँ पे कि रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू करके अल्टरनेटिवली इस बॉल को हम लोग ने लाइन में रख दिया। इसे कहते हैं पैटर्न। वेल, पैटर्न आर वेरी आर्टिस्टिक। कुछ बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं पैटर्न्स पहचानने में, कुछ बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को धीरे धीरे डेवलप कर सकते हैं। पैटर्न पहचानना इज़ वेरी फन। वेल, मैं भी आपको स्क्रीन में वही वाला पैटर्न चार्ट फिर से दिखा रहा हूँ। आप इसको पॉज करेंगे, कमेंट करेंगे नीचे कि हर लाइन में आपने कौन सा पैटर्न देखा। वेल, हम लोगों ने इस लेसन में ज्योमेट्री कवर किया, हम लोगों ने शेप्स कवर किया, मेजरमेंट कवर किया, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग कवर किया, डेटा हैंडलिंग देखा कि कैसे डेटा हैंडल करते हैं, पैटर्न देखा। डेटा हैंडलिंग का मैं एक और एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ। हम लोगों ने जो अभी पैटर्न वाला एग्जांपल लिया, 5 रेड बॉल्स 5 ब्लू बॉल्स, तो हमें देखा, हमें कैसे पता कि 5 रेड है 5 ब्लू है। 5 रेड 5 ब्लू हमें इसलिए पता क्योंकि हमने उस डेटा को पढ़ा। हमने ये देखा कि 5 बॉल्स रेड है, 5 बॉल्स ब्लू है, ये एक डेटा है और उसको हम लोगों ने हैंडल किया एक पर्टिकुलर फॉर्म में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें सोसाइटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।